Thank you. Okay, bye bye. Kyrgyzstan, Uzbekistan, no? Nice to meet you. बढ़िया लग रहा है ना कैफे सुबह सुबह भाई। कॉफ़ी सबसे पहला काम भाई मुझे कॉफ़ी का भी है। गुड मॉर्निंग गाइस, एज यूजुअल फ्रॉम हॉस्टल। भाई एक मिनट भाई, कैमरे का लेंस थोड़ा गंदा हो रहा है। हाँ, नाउ इट्स गुड। फाइनली भाई चाइना से नई कंट्री कजाकिस्तान में तुम्हारे भाई ने एंट्री ले ली थी। कल आपने देखा होगा मैं हॉस्टल में आ गया था और चेक इन कर लिया था। वो हस्बैंड और वाइफ मिल गए थे जिनकी वजह से मैं हॉस्टल में आ गया, और उनको मैंने पे किए भाई 2000 इंडियन रुपीज़, मतलब कि बॉर्डर से लेके और अपने हॉस्टल तक 300-400 किलोमीटर भाई बॉर्डर से यहाँ पे वो मुझे छोड़ के आए। बीच में एनर्जी ड्रिंक उन्होंने पिला दी, ये सब चीज़ें अच्छे थे वो लोग। कहानी ये है, कल चेक इन कर लिया था मैंने 4-5 बजे के आसपास। उसके बाद भाई अपन के पास नहीं था ना सिम कार्ड ना कोई करेंसी। तो करेंसी के लिए मैंने कल जब उनको पैसे दिए तो मैं एटीएम पे गया और मैंने यहीं के 1 लाख टेंगे जो अपने इंडिया के होते हैं भाई 17,000 रुपए के आसपास, वो विड्रॉल करा लिए। 1 लाख टेंगे हो गए भाई हमारे इंडिया के 17,000 रुपए के आसपास। एटीएम का कार्ड लेना ना भूलें भाई, बहुत लोग भूल जाते हैं इसको, वापस लूँ। तो यहाँ के बैंक ने तो कोई चार्ज नहीं लिया भाई, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक जरूर चार्ज लेता है भाई। एसबीआई वैसे तो वो तो चार्ज भी डबल ले लेते हैं। अब आज का जो काम है मेरा वो है सबसे पहले सिम कार्ड लेना। मेरे पास युआन बचे हुए हैं चाइनीज, तो उनको मुझे कन्वर्ट कराना है भाई टेंगे में। यहीं के होंगे मेरे पास 3-4 हज़ार रुपए के आसपास। तो भाई सबसे पहले अब मैं जा रहा हूँ सिम कार्ड लेने के लिए, जिसमें मुझे जाना पड़ेगा 2-2.5 किलोमीटर वॉक करके। आधा घंटा पौना घंटा लगेगा उसमें। और अभी मेरे पास भाई कोई सिम कार्ड है नहीं फोन में, तो भाई वाईफाई कनेक्ट किया था हॉस्टल का और उसी से एक बार मोटा मोटा मैप देख लिया था कि मुझे कौन सी साइड जाना है। फर्स्ट इंप्रेशन कजाकिस्तान का अगर मैं बताऊं, कैपिटल सिटी एलमेटी में हूँ। हॉस्टल मैंने 2 दिन के लिए बुक किया था, जिसका चार्ज दिया है मैंने 970 रुपए इंडिया के 2 दिनों के लिए। जो एक फर्स्ट इंटरेक्शन नहीं होता भाई लोगों के साथ, वो वाले इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे लोग थोड़े कम वेलकमिंग लगे, कम हेल्पफुल लगे, थोड़े रूड टाइप लगे। अभी तक 16-17 घंटे बिताए होंगे एलमेटी में, तो उनकी बात कर रहा हूँ। और क्या चीज़ मैंने नोट करी, मैं भाई एकदम कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैं कोई प्रोफेशनल बंदा तो हूँ नहीं कि मैं आपको सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट यही बता दूंगा। एक मिनट रुक जाओ भाई, इधर ना रेड लाइट है और मैं मैप में एक बार देख लूँ जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था ना वो सही है कि नहीं। एक रेड लाइट ये आ गई, यहाँ पे वॉक करके इधर जाना है। मुझे लग रहा है कि भाई लेफ्ट साइड चलते हैं, देखते हैं भाई। पहले दिन तो दिक्कत होगी जब तक सिम कार्ड या इंटरनेट नहीं आता मेरे पास, ये सब चीज़ें। ओहो, अब इधर भी रेड हो गई, अभी ग्रीन थी। सुबह उठ गया था 7:30 बजे के आसपास, नहा धो के अब टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। तो थोड़ा अब देखते हैं भाई, निकलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या है। सिम कार्ड, करेंसी और ये सब चीज़ें आज हम लेंगे। अगर मैं वीज़े की बात करूँ ना भाई, तो कजाकिस्तान का वीज़ा अभी तारीख कितनी है, 27। आई एम सॉरी यार, 27 कहाँ से हो जाएगी, ग्रीन होगी भाई। 25 मई 2026 तक की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, कल का मुझे नहीं पता क्या हो जाए। तो 25 मई 2026 तक भाई कजाकिस्तान का वीज़ा इंडियंस के लिए फ्री है। ना कोई वीज़ा ऑन अराइवल है, ना कोई ई वीज़ा है, और ना कोई हमें फ़ी देनी पड़ती है भाई वीज़ा के लिए। सब कुछ फ्री है। आओ इमिग्रेशन पे, वो आपको स्टैंप लगा के दे देंगे आपके पासपोर्ट पे, और यू आर फ्री टू गो इन कजाकिस्तान। अब मुझे अगली कंट्री जाना है कजाकिस्तान के बाद, किर्गिस्तान, जिसका ई वीज़ा मुझे चाहिए होगा। तो भाई उसका ई वीज़ा मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। भाई ये वाले स्कूटर मिल जाते हैं यार, मैंने ये वाले स्कूटर देखे हैं, बहुत सारे लोग उधर भी देखो, वहाँ पे हैं बहुत सारे लोग, इनको लेके घूमते रहते हैं ऐसे ही, पता नहीं भाई कैसे लेते हैं। ओके लेटर। तो किर्गिस्तान का वीज़ा अप्लाई करूँगा भाई। तो ये जो कजाकिस्तान है इसका है हमारे इंडियंस के लिए 14 दिन के लिए हम फ्री में रह सकते हैं भाई। 14 दिन के लिए वो एक टूरिस्ट वीज़ा होता है हमारे पास, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। तो भाई एक शॉट में ही वीडियो बना रहा हूँ, ये सारी पता नहीं कितनी लंबी होगी। अगर टाइम मिलेगा शाम तक किर्गिस्तान का वीज़ा अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन ई वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे किर्गिस्तान के बॉर्डर की तरफ, एलमेटी वगैरह और जितना भी है, मतलब रूट अपना वही रहेगा, ताकि हम कजाकिस्तान का बॉर्डर एग्जिट करके किर्गिस्तान में एंटर कर जाए। भाई ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये ताम झाम जो है ना, इनके एक जैसे नाम है यार, ये बड़े कन्फ्यूज़ करते हैं। अगर कहीं पर कुछ ऊपर नीचे हो ना नाम, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। इतने भाई हाई फाई तो वो है नहीं यूट्यूबर भाई, जो है वही बोले जा रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि कुछ बना के या फैंसी तरीके से कुछ बोल रहे हैं भाई। नए नए बंदे हैं भाई, नया नया कैमरा पकड़ा है हाथ में, भी तो पता भी नहीं भाई। ये है चक्कर, ये वाला कैफ़े है भाई, देखो बेस्ट सजान, बढ़िया लग रहा है ना कैफ़े सुबह सुबह भाई। कॉफ़ी सबसे पहला काम भाई मुझे कॉफ़ी का भी है। मुझे एक हॉट मिल्क कॉफ़ी चाहिए भाई। पिछले
मुझे लग रहा 30 घंटे हो गए भाई, कुछ नहीं खाया, बस पानी पिया है। ये देख लो, वो भी इसलिए मतलब मैं बाहर नहीं जाना चाह रहा था। पिछले भाई चाइना में इतना ट्रैवल कर रहा था ना मैं, लास्ट के 2-3 दिन भाई ट्रेन में ही रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने ना 3700 किलोमीटर ट्रैवल करा, जिसमें मैंने 3 ट्रेन चेंज करी हैं, 2 बसें चेंज करी हैं, और कल उनके साथ राइड ली थी बॉर्डर से एलमेटी तक आने में। 3700 किलोमीटर भाई, कोई रूम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। आपने शायद पिछली वीडियोस में देखा भी होगा। कभी भाई ट्रेन में घुस रहा हूँ, और एक ट्रेन मिली भाई ऐसी, उसमें 2 घंटे खड़े होकर रहना पड़ा, पर ठीक है भाई, टाइम पास बढ़िया हो गया। भाई सिम कार्ड भी यहाँ पे सस्ता है, मुझे लग रहा है 300-400-500 रुपए में सिम कार्ड मिल जाएगा बढ़िया। भाई कितनी लंबी वीडियो होगी। अभी के लिए भाई ये वाला मैं बंद कर रहा हूँ, आगे कुछ बताता हूँ होता है तो। भाई बॉडी देखो बंदे की। ब्रदर यू हैव नाइस मसल्स। गुड भाई, तगड़ा था बंदा है। अप्रिशिएट कर दिया भाई, करना चाहिए ना लोगों को अप्रिशिएट। भाई मेरे साइड में ना कैफेज वगैरह हैं, अब कोई आएगा ना आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल फैंसी कैफे बना रखे हैं। मतलब कि ये वाली फील आ रही है, जो रशिया वाली फील नहीं होती वो वाली आ रही है। इवन दो इट वाज अ पार्ट ऑफ USSR, बट इन 1991 दे सेपरेटेड इनटू टू मेनी कंट्रीज। मतलब लोग थोड़े गोरे हैं, लड़कियाँ खूबसूरत हैं। मैं खूबसूरत बोल रहा हूँ भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ठरकी हूँ, या मैं आपको एक एक्चुअल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सो फार, जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया है। मुझे यार किस साइड जाना है? इधर देखो एलमेटी लिखा हुआ है भाई, बस बढ़िया एकदम लग रहा है ना भाई, जैसे यूरोप में खड़े हो। कितने पेड़ हैं इधर, और देखो भाई पेड़ों के अंदर ही भाई इन्होंने ना कैफेज वगैरह बना रखे हैं। मार्केट है, उधर एक कैफे है, दुकान है। लग रहा है भाई आगे कुछ होगा, ऐसे लग रहा है ना जंगल है, पर भाई इतने पेड़ है ना इधर, देखना अंदर। और भाई ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है भटक गया तुम्हारा भाई, जहाँ मुझे जाना था वहाँ नहीं जा रहा मैं भाई। सिम नहीं है, कुछ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं पता चल रहा यार चीज़ों का। आगे से यू कैन गो ब्रो, आगे से किधर जाना है यार? मुझे लग रहा है वापस जाना पड़ेगा उधर से लेफ्ट। और ये देखो भाई लेफ्ट साइड में डार्लिंग करसोता, भाई ये भी कैफे है भाई, देखना कितना बढ़िया लग रहा है। पटना मैडम ये देखो भाई, इनकी सेटिंग देखो भाई, यहाँ पे जो कर रखी है, रशियन स्टाइल कैफे बना रखा है इन्होंने ना। और भाई सुबह 10:30-11 का टाइम हो गया है, कैफे कूफे खुल गए हैं इनके ना। एक बिल्डिंग में लिख तो रहा है ये 5G, Tele2 5G, Altel 5G। चल के एक बार पूछते हैं भाई, पर मुझे दूसरी कंपनी का लेना था यार। चलो देखता हूँ भाई, अगर कुछ सिम की बात बनती है इधर देखता हूँ, नहीं तो कब तक भटकूंगा भाई, बिना सिम के ले लेता हूँ। तो भाई प्लान में थोड़ा चेंज है अब। जो मुझे सिम लेना था ना भाई, उस कंपनी का तो यहाँ पे ऑफिस ही नहीं है, कहीं दूर है, वो जाके 1 किलोमीटर और अलग। ये 2 कंपनियाँ हैं, Tele2 और Altel, ये 5G करके, इनका मैंने अंदर जाके ये टोकन लिया है। 48 नंबर है मेरा, अभी 33 चल रहा है। 10-12 बंदों के बाद भाई मेरा नंबर आएगा, फिर यही सिम ले लेते हैं। और क्या करें भाई, धक्के खाने से तो यही सही है। 1 घंटा खराब कर लिया हमने सिम के चक्कर में, सिम नहीं मिला। वो दे रहे थे 1250 रुपये, 1250 इंडियन रुपये का 1 महीने के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट। तो भाई इतना तो चाहिए नहीं, मुझे तो 12-14 दिनों के लिए चाहिए। तो Beeline एक दूसरी कंपनी है जो मुझे चाहिए था, उस पर जा रहा हूँ मैं। बस स्टॉप पे आया हूँ भाई, 119 नंबर बस जाएगी उधर। तो फाइनली भाई 119 नंबर बस आ गई। Sorry, I wanna get down here. I have cash. बस ने वो हमें उतार दिया है, अब चलता हूँ मैं थोड़ा वॉक करके ना इधर। भाई सिम विम तो मिलता रहेगा जब मिलेगा। मुझे लग रही है भूख भाई, मुझे खाना है अब कुछ ना कुछ। Excuse me sir, do you have something spicy? I wanna eat something. Samsa? Ile kebab. Kebab. Kebab, chicken kebab. Chicken. 1,600. 1,600. Okay, give me one. One. I will eat here. Do you have hot coffee? Coffee? Yes. Hot coffee. Milk with milk? Yes. Yeah, one. Thank you. Sir, do you have Wi-Fi here? I want to connect my phone. Do you have Wi-Fi? I want to connect because I don't have any internet. I just want to buy the new SIM card. 2468 भाई कनेक्ट हो गया। अब पहले चेक करेगा तुम्हारा भाई। Chili. क्या कैफ़े पे आ गया तुम्हारा भाई। अब भाई पहले मैं इसका लूँ स्क्रीनशॉट। किधर जाना है पहन चो पागल, मुझे गलत भेज रहा था वो तो। 7 मिनट की डिस्टेंस से इस बार पहुंच जाऊंगा भाई। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। पहले भाई मैं बता देता हूँ तुम्हें रेट। भाई 350 रुपये का कबाब है ये तो। चलो भाई अब जो भी है 500 रुपये का ब्रेकफास्ट हो रहा है भाई। ये 40 घंटे हो गए भाई बिना कुछ खाए पिए। तो भाई फाइनली आ गया है अपना चिकन कबाब। तलवार की तलवार दे दी इसने, देखना। लेट्स चेक द टेस्ट फर्स्ट। पूरा इंडियन टेस्ट आ रहा भाई। Welcome to Almaty bro. See you later. This one is my camera. Yeah, you can sit sir. Okay. बंदा मिल गया अभी कैफे पे ना। ये say hi. You work? Yeah. Hello. Hello from Kazakhstan. Yeah, what were you asking? Yesterday I came here in Almaty and I will be here for 14 days. I will travel the whole Kazakhstan. Full Kazakhstan. Yeah.
nih. From Kyrgyzstan, Uzbekistan, no? Kyrgyzstan and Uzbekistan. Next. Next. Hobby. Yeah, traveling. Okay, nice to meet you. बाय बाय, सी यू लेटर। 2 बजने वाला है, सिम कार्ड तो हुआ नहीं भाई, नए नए काम हो रहे हैं। चलो भाई, इस बार तो सिम कार्ड मुझे मिल ही जाएगा, मैं आई एम श्योर ब्रो। 7 मिनट का रास्ता है भाई इधर से। ये वाला स्टोर देख रहे हो, बी लाइन जो लिख रहे हैं ना, ये बी लाइन भाई, ये तो सबके गुरु हैं। 2000 रुपये का सिम कार्ड दे रहे हैं। अरे भाई नहीं चाहिए यार हमें अनलिमिटेड डेटा 30 दिनों के लिए, कोई 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का प्लान देना है दे दो। मैंने लिया नहीं यार, 2000 रुपये का सिम कौन ले भाई, ये तो बताओ यार, इतनी क्या हद होगी। वैसे कजाकिस्तान भाई सस्ता देश है, ये क्या सस्ता है भाई यहाँ पे, मुझे ये बताओ। 2-2 हज़ार रुपये का सिम दे रहे हैं, लूट रहे हैं यार चाइना की तरह भी। पहले मैं और देखता हूँ कोई मुझे वैसी कोई लोकल दुकान मिल जाए ना जहाँ से सिम मिल जाए। इंटरनेट पे पता कर रहा हूँ, चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं भाई 300 रुपये से लेके 700 रुपये तक तो ये सिम मिल जाएगा 30 GB में। भाई यहाँ के पता लग रहा है, यहाँ के कुछ और बता रहे हैं। ये भाई इतना खर्चा हो गया पहले ही, अभी 500 रुपये का ब्रेकफास्ट करा है भाई, क्या सस्ता है यहाँ पे, मुझे तो ये बता दो। अब ढूंढो सिम कार्ड। ऐसे मुझे गुस्सा आता है यार इन चीज़ों पर ना। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जाता क्यों घूम रहा है फिर, जब नहीं है जेब में पैसे। तो मैं बिना सिम के भी घूम लूँगा, घूमने की तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। रुको पहले चेक करूँगा ऐसे कोई दुकान। मैं ना यहीं पे आराम से घूम रहा था तो भाई मुझे ना सामने एक दुकान दिख गई है, उस पर लिख रहा है केसल स्टोर 5G एक्टिव, ये सब लिख रहा है। और मुझे लग रहा है वहाँ पे भाई सिम कार्ड ही मिल जाएगा। तो अभी खड़ा हूँ, रेड लाइट हो रखी है, उस दुकान पे जाता हूँ भाई। रगड़ रहे हैं भाई ये तो यार, गुस्सा आता है यार इन चीज़ों पे ना मुझे। आ गया हूँ भाई, ये वाला टोकन ले लिया है। यहाँ पे 507 नंबर है अपना, 506 चल रहा है। आई होप कि तुम्हारे भाई का काम बनेगा ही बनेगा भाई साहब। आग लगा दूंगा, नहीं तो इनके ऑफिस में बता रहा हूँ अगर यहाँ से सिम ना मिला मुझे सस्ते में। आखिर में तुम्हारा भाई ना जुगाड़ लगा के अपने काम भिड़ा ही लेता है। अब मैं देखो सिम ले रहा हूँ इनसे, इनके पास ना खुल नहीं थी, 10,000 टेंगे का नोट था मेरे पास, तो अभी मनी एक्सचेंजर है सामने उधर, उनसे खुले करवा के लेके आया हूँ। इनके पास प्लान थे भाई, सिलेक्टेड प्लान्स थे इनके पास, और भाई मैंने पता है कौन सा प्लान चूज़ किया है। 3,500 टेंगे में 20 GB इंटरनेट 30 दिनों के लिए। 3,000 टेंगे का मतलब हो गया भाई 500 रुपये के आसपास। 500 रुपये में तुम्हारे भाई ने सिम ले लिया, कहाँ 2,000 रुपये में ले रहा था मैं। ठीक है मैडम आ रही है, अभी काम करके देगी मुझे पूरा। And I need your phone. Which I am using right now? I activate internet is called activate. Okay, yes. Activate SIM card. This phone is one SIM card. Yeah, only one. And Only this. yeah, now it doesn't have any SIM card. आखिर भाई इन मैडम ने काम कर ही दिया। Thank you. I went to the Beeline first. Mm-hmm. They are selling very expensive SIM cards, 10,000 tenge. Oh. Wow. They only have one plan only for 10,000. They don't have any below. Internet activate. Check it. This internet are cool. So it's 5G, right? Yes, it's 5G. And how can I check my remaining data? Like, is there any application where I can track my all the activities? Active apps. Active apps from Yes, Play it's Store. Active apps. And this on active. Okay, active. What's wrong? It's Face ID. What's my phone number? This your phone number. 701126. Okay. I don't need it. Change. This your balance. It's your number. This is gigabytes. Okay. And minutes. Service. Even I can recharge from this. Yes. Recharge with this. And the tariff. This tariff comes. Service. Your balance and Yeah, it's very simple now. do you have any more questions? Okay, yes. No, thank you so very much. Okay. Have Bye a bye. good day. थैंक यू। इतनी सारी थैंक यू ब्रो। इतनी सारी आफ़तों के बाद भाई तुम्हारे भाई ने आखिर
सस्ता वाला सिम कार्ड ले लिया है भाई, ये देख लो KCell स्टोर। अगर कभी भी भाई कजाकिस्तान में आ रहे हो ना और सिम लेना हो तो KCell का लेना भाई, अपने हिसाब से प्लान चूज कर सकते हो आप। इनके पास 20 GB डेटा मैंने लिया है भाई 350-400 रुपये का, ठीक है। और भी सस्ता था, 10 GB का भी था, 5 GB का भी था भाई। आप 2 दिनों 4 दिनों जरूरी है भाई 2000 रुपये का आग लगानी है। वो बोल रहे थे कि नहीं जी तुम्हें तो 2000 रुपये में एक ही प्लान है हमारे पास भाई। दो आखिर में तुम्हारे भाई ने कर दिया ना भाई, ढूंढ दिया ना सस्ता काम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, थोड़ा सा दिमाग आप दौड़ाओगे ना तो चीज़ें सारी हो जाती है सस्ते में ही, ठीक है ना। ओके तो भाई अब मुझे करेंसी एक्सचेंज पे जाना है, उस मैडम से थोड़ी करेंसी एक्सचेंज करवा लूँ, फिर मिलता हूँ आपको ना। और भाई ये इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया है, इसको मैं रख सकता हूँ अपने पास। ग्रीन लाइट होगी, अब कराते हैं भाई, नेट आ गया अपने पास, अब कराते हैं हम करेंसी एक्सचेंज। ओके लेटर।